क्लास 5 के बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके हिंदी व्याकरण किताब में एक चैप्टर है जिसका नाम है क्रिया। यह क्रिया क्या है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि क्रिया क्या है। तो वह शब्द जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसको हम क्रिया कहते हैं। वह शब्द जो काम के होने या करने का बोध कराए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे अब काम में देखिए तो काम इसमें दिया गया है कि होने, ये होने का मतलब क्या हुआ कि खुद से होता हो। होने का मतलब जो खुद से होता हो, स्वयं अपने आप होता हो। और करने एक शब्द है यहाँ करने। ध्यान देने की बात यहाँ पर यही दो है कि एक है होने और दूसरा है करने। तो होने का बोध कराने मतलब स्वयं से होना, अपने आप से होना। इसमें होता है कि स्वयं से होता है और इसमें किसी के द्वारा किया जाता है। अब देखिए ये होना और करना में देखिए तो होना है कि स्वयं से होता है और करना में है कि किसी के द्वारा कराया जाता है। जैसे उड़ना, तो ये उड़ना स्वयं से होता है, लेकिन उड़ाना तो ये किसी के द्वारा होता है। पंछी उड़ते हैं तो यह स्वयं से उड़ते हैं, यह अकर्मक क्रिया है। लेकिन पायलट जहाज़ चलाता है तो उसमें देखेंगे हम कि पायलट के द्वारा जहाज़ चलाया जाता है, इसलिए वह सकर्मक क्रिया हो जाती है। पायलट जहाज़ चलाता है, यहाँ दिखाई देता है जहाज़। उसके बाद इसी तरह से हंसना, तो ये स्वयं से होने की क्रिया है, इसलिए यह भी एक क्रिया के रूप में ही जानी जाएगी। अब आते हैं इसके भेद के रूप में। इसके भेद में हम देखते हैं कि भेद क्रिया को बांटा जाएगा। चूँकि हमने यहाँ देखा दो तरह की क्रियाएं हो रही है, एक होना और एक करना। तो इस आधार पर हम इसको बांटते हैं तो दो रूप होते हैं, दिखाई देते हैं हमको। एक दिखाई देता है अकर्मक क्रिया और दूसरा दिखाई देता है सकर्मक क्रिया। ये अकर्मक क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट दिख रहा है, अकर्मक। इसमें अ जो है उपसर्ग है, अ का मतलब होता है नहीं। ये अकर्मक जिसमें कर्म नहीं हो, बिना कर्म के, यहाँ मैंने इसको स्पष्ट किया है, बिना कर्म के, जिसमें कर्म नहीं हो, कर्ता के द्वारा किया जाने वाला काम नहीं दिखता हो। अब जैसे बच्चा खाता है तो खाता तो है, लेकिन क्या खाता है इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए यह बिना कर्म का है, इसलिए इसको हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। और ठीक इसके विपरीत हम सकर्मक क्रिया को जब देखते हैं तो इसमें कर्म दिखाई देता है, यह कर्म के साथ होता है। जैसे बच्चा फल खाता है तो इसमें हमको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? तो फल दिखाई दे रहा है, तो यह सकर्मक क्रिया होगा। इस तरह से आप लोग इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे किताब को देख करके।